हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, ज़िंदगी का आनंद ले रहे होंगे और अगर आनंद नहीं ले पा रहे हैं तो इन सेशंस को देखिए, इस चैनल को वॉच करिए और जानिए कि ज़िंदगी में आनंद कैसे आएगा। तो आजकल जो हम श्रृंखला चला रहे हैं अपने चैनल पर वो है अनंत से अनंत की ओर, यानी कि इन्फिनिटी की बात की जा रही है ना? इसका इंग्लिश तो इन्फिनिटी ही होता है। तो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की ओर हम चल रहे हैं, है ना? अनंत से अनंत की ओर। और ये जान रहे हैं कि ये जीवन जो हमें मिला है, इसका उद्देश्य, सही उद्देश्य क्या हो सकता है? सही उद्देश्य तो केवल एक ही होता है और वो है मुक्ति का मार्ग। हमें पकड़ लेना है और उस पर निरंतर चलते रहना है। इस मार्ग पर चलते हुए आपको ये आभास ज़रूर होने वाला है कि हम कितना गलत जीवन जी रहे थे अभी तक और सही जीवन जीने की क्या परिभाषा होती है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, आज जो प्रश्न के माध्यम से हमें क्या नया ज्ञान मिलेगा, प्रश्न का फिर उसका उत्तर जो ओशो हमें देते हैं, वो निश्चित ही बहुत ही कल्याणकारी और सबके लिए होता है। ठीक है, शुरू करते हैं। ओशो, जब मैं आपके दर्शन के लिए आता हूँ तो मृत्यु जैसे भय का अनुभव करता हूँ, लेकिन आपकी उपस्थिति में भय विलीन हो जाता है और मैं जीवन का अनुभव करने लगता हूँ। ओशो, या क्या हो रहा है? तो ये सब हम सबके जीवन में भी होता है। ये जो प्रश्न पूछे यहाँ जाते हैं, वो कह सकते हैं कि टाइमलेस हैं। जैसे टाइमलेस ब्यूटी कहा जाता है, टाइमलेस मतलब उसके लिए समय का कोई नियम लागू यहाँ नहीं होता है। वो फॉर ऑल द टाइम्स ये सारे प्रश्न वैलिड होते हैं और रेलेवेंट रहते हैं। तो इसका उत्तर ओशो क्या देते हैं, जानते हैं। प्राचीन ऋषियों का एक बड़ा विचित्र वक्तव्य है। मैंने कई शंकराचार्यों से पूछा, क्योंकि औपचारिक रूप से तो वे ही उन प्राचीन ऋषियों के उत्तराधिकारी हैं, परंतु उनमें से कोई भी एक सरल से वचन की व्याख्या कर पाने में सक्षम नहीं हो सका। वह वचन है कि सद्गुरु कुछ और नहीं बल्कि मृत्यु है। मृत्यु क्यों कहा जा रहा है, इसको आगे जानते हैं। लेकिन यह केवल आधा ही वचन है, शेष आधा है कि सद्गुरु पुनर्जीवन भी है। यानी सद्गुरु किससे आपको मुक्त कराता है? जो ये सांसारिक, ये जो ऊट पटांग का जीवन हम जी रहे होते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा क्या है, जो भोग है उसके प्रति हम बहुत आसक्त हैं। ये भोग लें, ये मिल जाए, ये वैभव मिल जाए, है ना? ये स्थिति, ये पद, ये सब मिल जाए ना, और फिर जब नहीं मिलता तो रोते हैं, मिल जाता है तो रोते हैं। ठीक है? मेरे पास आते हुए तुम मृत्यु का भय अनुभव करते हो, या ठीक वैसा ही है जैसे कि होना चाहिए, क्योंकि अंततः मैं तुम्हारे लिए मृत्यु ही होने जा रहा हूँ। मेरा कुल काम ही तुम्हें मार डालना है। ठीक है? क्योंकि जो कुछ अभी तुम हो या तुम्हारी वास्तविकता नहीं है, इसे तो नष्ट करना है, छिन्न छिन्न भिन्न करना है, जला देना है। एक फिनिक्स अमर पक्षी की तरह जो आग तुम्हारी पर्सनालिटी को, तुम्हारे व्यक्तित्व को भस्मीभूत करे, उसी से एक नई आत्मा का जन्म होता है। तो ये आत्मा कैसे जन्म लेगी? जब ये पुरानी छूटेगी। पुरानी में क्या है? बहुत सारा दुख लेके बैठे हुए हैं, बहुत सारी स्थितियों पे स्टक हो गए हैं, उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, है ना? द आर्ट ऑफ लेटिंग गो आजकल मैं पढ़ रही हूँ, उसमें ये सारी बातें की जा रही हैं कि बहुत सारे लोग कुछ हो जाता है तो उसे माफ़ नहीं कर पाते, अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, ये नहीं समझ पाते कि जीवन बहुत सीमित है, बहुत कम समय के लिए हमें ये मिला होता है और इसको सही सार्थक जीवन बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं। और मैंने ये बार बार कहा है कि जब आप प्रयास करते हैं, उस प्रयास करने की जो प्रक्रिया है उसमें ही बहुत कुछ हो जाता है। इसलिए सद्गुरु जीवन भी है। यही कारण है कि जब तुम यहाँ होते हो तो जीवन अनुभव करते हो, और निश्चित ही इससे एक भ्रम, कन्फ्यूजन पैदा होता है, क्योंकि तुम मौत से डरे हुए थे, मगर किसी अन्य जगह की अपेक्षा यहाँ जिंदगी का एहसास तुम्हें ज़्यादा होता है। तो आप जैसे कोई सत्संग ज्वाइन करते हैं, कहीं किसी हाई एनर्जेटिक, है ना, जिसका ऑरा बहुत ही क्लीन और बहुत ही साफ सुथरा है, उसके पास जब आप बैठते हैं तो निश्चित ही क्या मिलता है? एक आनंद, एक आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ तुम्हारा जीवन अपनी अधिकतम अधिकतम अभिव्यक्ति को प्राप्त होता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप अभिव्यक्त कर पाते हैं ना, ऐसा कह रहे हैं। जो भी धूल धवांश तुमने इकट्ठा की थी वह साफ हो जाती, तुम्हारा दर्पण एकदम स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। सदगुरु एक नए जीवन का प्रारंभ है, यानी ये सदगुरु की कृपा से ही होता है और वो स्वयं एक नए जीवन का प्रारंभ कर देता है। एक पुराने सड़े गले व्यक्तित्व का अंत और साथ ही एक नई शाश्वत निजता की शुरुआत भी।
यही तो सद्गुरु का रहस्य और उसका विरोधाभास है। यानी मृत्यु भी देता है और पुनर्जन्म जन्म भी होता ही है, इसीलिए इसको विरोधाभास कहा जा रहा है। और कह रहे हैं कि वह तुम्हें बचाने के लिए ही तुम्हें खत्म करता है, उसके अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा डॉक्टर सर्जरीज करते हैं, है ना, बहुत सारे ऑपरेशंस करते हैं आपको ठीक करने के लिए, ठीक उसी प्रकार सद्गुरु का भी काम होता है कि वो आपको ठीक करते हैं, जो भी आप जैसा चल रहे थे उससे निकाल करके आपको एक नया जीवन, एक नई दिशा की ओर मोड़ दे। अल हिल्लाज मंसूर के रहस्य विद्यालय में द्वार पर ही यह लिखा हुआ था, जब तक आप अपने व्यक्तित्व को बाहर छोड़ने को तैयार ना हो, जहाँ की जूते छोड़े जाते हैं, कृपया भीतर प्रवेश ना करें। आपका स्वागत है, पर अपने सड़े गले अहम को, अपने मन को जो कि कूड़ा करकट के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, अपने जूतों के साथ बाहर ही छोड़ाइए। और अगर कोई आपके जूतों के साथ ही आपका व्यक्तित्व ही भी चुरा ले जाए तो यह आपका परम सौभाग्य होगा। तो बड़ी सुंदर चुटकी लेते हुए ओशो कह रहे हैं कि अगर वो जो जूते आप बाहर उतारे हैं और अहम जो बाहर आप उतार करके आ रहे हैं, अगर वो कोई चुरा ले जाए तो क्या होगा, बहुत बड़ा सौभाग्य होगा आपके लिए। ठीक है, आपने ये देखिए होता है ना, मंदिर और कहीं भी आप जाते हैं बड़े बड़े, तो वहाँ पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चोरी करने के उद्देश्य से भी आते हैं, तो ऐसा वो चुराने के लिए ही कह रहे हैं। तो कह रहे हैं ऐसा हो जाए तो बड़ा सौभाग्य है ना। एक दूसरे सदगुरु अल हिलाज मंसूर के गुरु जुनैद ने अपने विद्यालय के द्वार पर लिखवाया हुआ था, अगर तुम्हारी मरने की तैयारी न हो तो कृपया द्वार से ही वापस लौट जाओ, भीतर आने का साहस ना करो। तो यहाँ मरने का की तैयारी का तात्पर्य ये है कि अगर आप परिमार्जित होने के लिए तैयार नहीं है, अगर चेंज होने के लिए तैयार नहीं है, तो कृपया अंदर मत आइए। वैसे ही मैं अपनी इस चैनल के माध्यम से ज़्यादातर यही कहती रहती हूँ, अगर आपको अपना जीवन ठीक करना है, उस जीवन में शांति, सुख ये सब चाहिए अगर, तो स्पिरिचुअलिटी का मार्ग अपनाना ही होगा, इसके अलावा कोई उपाय है नहीं। समझदारी यानी अंडरस्टैंडिंग आपकी तभी विकसित होगी जब आप ऐसे लोगों के सानिध्य में आएंगे, ऐसे लेक्चर्स को अटेंड करेंगे, ऐसा साहित्य पढ़ेंगे और किताबों का अध्ययन, ग्रंथों का अध्ययन करेंगे जो परम शांति की ओर लेकर जाते हैं। सांसारिक जीवन को जीते हुए भी जब ये भौतिकता जब आपको छोड़ने का तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन अगर उसमें एक विभाव आ जाए, है ना, एक संभाव वाली स्थिति आ जाए, विभाव के बाद संभाव भी आता ही है, ठीक है, उससे अलग हुए फिर इधर आप क्या हो गए, विलय हो गए, जहाँ पे दुख और सुख एक जैसा लगने लगे, ऐसा होता है। ठीक है, तो जब ऐसी मनोदशा आपकी हो जाएगी तो निश्चित ही जीवन बहुत ही फूल की तरह महकने वाला है। जैसे फूलों में सुगंध स्वतः ही होती है, वैसे आपका व्यक्तित्व, है ना, जहाँ जाएंगे ऐसा लगेगा कि आपकी वाणी से आपके आसपास जो भी लोग होंगे उनको सुकून मिलने वाला है। ठीक है, तो कह रहे हैं, और ये लोग एकदम ठीक कह रहे थे, वे शुरू से ही बिल्कुल स्पष्ट बता रहे थे ताकि तुम बाद में यह ना कह सको कि हाँ आपने हमें धोखा दिया, कि हमें आपने धोखा दिया। लेकिन जो लोग भी इन रहस्य विद्यालयों में प्रवेश कर गए, वे एक नए जीवन, एक प्रामाणिक जीवन के साथ वापस लौटे, ऐसे आनंद के साथ जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसे प्रेम के साथ जो शाश्वत है, ऐसी दृष्टि के साथ जिसे केवल दिव्य दृष्टि कहा जा सकता है। वैसा प्रेम नहीं जो सिचुएशनशिप है, जहाँ पे आज है कल नहीं है, 10 मिनट के बाद कुछ और है, कहीं और कुछ ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं। जो प्रेम शाश्वत है, इटर्नल है, उसकी बात की जा रही है। और तभी उन्हें यह ज्ञात होता है कि उन्होंने जो पाया है वह तो अमूल्य है, और जो खोया वह बीमारी, पागलपन, दुख और मृत्यु के अतिरिक्त कुछ और न था। तुम्हारे दोनों अनुभव सही हैं, अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उनमें से किसे चुनते हो। अगर तुम परिपूर्ण जीवन चाहते हो तो मरने के लिए तैयार रहो, क्षण क्षण मरते जाना ताकि प्रत्येक क्षण तुम पुनर्जन्म ले सको। ये समस्त धर्मों का रहस्य है। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं ओशो ये कहना चाहते हैं कि जब आपके अंदर से ये बीमारी, ये पागलपन, ये जो बहुत सारे लोग अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं, बहुत सारे लोग मानसिक बीमारियों से जूझते रहते हैं, निरंतर उनका जीवन बहुत ही कष्ट में रहता है, वो इसलिए रहता है क्योंकि उन्होंने समय रहते ऐसा जीवन नहीं खोज लिया जो कि शांति, परमार्थ की बात करता है, जहाँ वैमनस बिल्कुल नहीं है, जहाँ पे सारे अच्छे गुणों की बात की जा रही है, जहाँ पे रंच मात्र भी ईर्ष्या नहीं है, जहाँ पे आप ये देख पाते हैं कि आपको खुद से ही फुर्सत नहीं है तो आप दूसरों के बारे में क्या सोचेंगे। यानी जब ऐसा जीवन जो स्वयं को स्वयं से मिला रहा है ना,
ऐसा जीवन जब जिएंगे तो निश्चित ही बहुत ही चेंज आने वाला है, और हम सबके जीवन में चेंज आता है, इसलिए हम ऐसी बातें कर पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। ओशो, जितना अधिक मैं आपके साथ होता हूँ उतना ही कम यह कह पाता हूँ कि मैं आपको जानता हूँ। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपके साथ होने में संबंध जैसा कुछ भी नहीं है, बस एक अनुभव है जो हर बार जब भी मैं आपके चरणों में बैठता हूँ नया ही घटित होता है। ओशो, क्या आप इस रहस्य पर कुछ कहेंगे? तो जानते हैं कि ओशो ने क्या कहा, इसमें रहस्य कुछ भी नहीं, या तो बस एक सच्चाई है, या हर तरह का संबंध किसी न किसी रूप में अपेक्षाओं और मांगों का एक सूक्ष्म बंधन है, जिसके पीछे पीछे ही शिकायतें निराशाएं चली आती हैं। प्रत्येक संबंध का अंत ऐसी कड़वाहट में होता है कि कोई विश्वास ही नहीं कर सकता कि यह वही संबंध है जिसका आरंभ ऐसा मधुर हुआ था। प्रारंभ में तो वह सुवासित और प्रीति कर लगता है, मगर धीरे धीरे अरुचिपूर्ण होता चला जाता है, और कारण यह नहीं है कि इसके लिए कोई व्यक्ति उत्तरदायी है। संबंध का स्वभाव ही यह है कि वह हर मधुर अनुभव को एक कड़वे अनुभव में बदल देता है। तो देखिए, बहुत ही सुंदर बात कही जा रही है, और ये सब हम सबके साथ घटित भी होता है कि स्टार्टिंग में तो बड़ा सुंदर चल रहा था, कोई भी संबंध, प्रेम प्रसंग हो या कुछ भी हो, फिर वो एक कड़वे मोड़ पर जाकर के अंत उसका इसलिए होता है क्योंकि हम हर पल उस पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा हम उसमें आलस करने लगते हैं, अरे टेक इट फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, अरे ये तो हमारे पास आएगी, अब तो ये कहीं जाने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा है नहीं। संबंध का मतलब जैसे हर रोज आपको भूख लगती है, आप पोषण के लिए कुछ ना कुछ खाते हैं, वैसे संबंध को भी जीवित रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। हर एक क्षण सामने वाले को ये एहसास दिलाना पड़ता है कि आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप हैं इसलिए मैं हूँ। इस तरह का जब सुंदर जीवन और सुंदर संबंध आप बनाएंगे तो निश्चित ही वो किसी कड़वे मोड़ पर जाके खत्म नहीं होने वाला है। उसमें निरंतर नए नए पुष्प लगते रहेंगे, नई नई खुशबू आती रहेगी। नई नई का संबंध यहाँ से है कि फ्रेश की बात हो रही है ना। जैसे गुलाब का है तो हर फूल गुलाब का जैसे महकता है वैसे ही महकेगा, है ना, इस तरह से। ठीक है। मैंने सुना है एक बड़ा सर्जन अपने देश के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्तियों में से एक 75 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो गया। लोग 60 वर्ष की आयु में रिटायर्ड हो जाते हैं, लेकिन वह शल्य चिकित्सक इतना कुशल था और 75 वर्ष की आयु में भी उसकी कुशलता वैसी ही बरकरार थी। वह कभी किसी ऑपरेशन में असफल नहीं हुआ था। वह एक ब्रेन सर्जन था। उसके लिए विशेष रूप से ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी कि जब तक वह चाहे कार्यरत रह सकता है। 75 वर्ष की आयु में उसने स्वयं कहा बहुत हो गया। उसके सभी विद्यार्थी, सैकड़ों विद्यार्थी थे, उन्होंने उससे सर्जरी सीखी थी, और उसके सभी सहकर्मी मित्र उस सांझ वे उसका विदाई उत्सव मनाने एक हेतु एकत्रित हुए थे। वे नाच गा रहे थे और पी रहे थे। तभी अचानक किसी को ख्याल आया कि वह सर्जन तो यहाँ पार्टी में है ही नहीं। अजीब बात है। एक व्यक्ति उसे ढूंढने निकला। सर्जन बगीचे में एक पेड़ के नीचे अंधेरे में बैठा हुआ था। वे दोनों पुराने दोस्त थे। उसने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? हम सब उत्सव मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और तुम हमें छोड़कर यहाँ अंधेरे में बैठे हो। वह व्यक्ति देश के सर्वश्रेष्ठ वकीलों में से एक था और उस सर्जन का कानूनी सलाहकार भी था। सर्जन ने कहा, तुम्हारे ही कारण मैं यहाँ बैठा हूँ। तुम शायद भूल गए होगे कि 50 साल पहले जब मैं केवल 25 वर्ष का था और 2 वर्ष पहले ही मैंने विवाह किया था। वह एक प्रेम विवाह था, लेकिन 2 साल के भीतर ही प्रेम घृणा में बदल गया था। तो मेरे कानूनी सलाहकार थे और मैं तुमसे पूछने गया था कि अगर मैं अपनी पत्नी को मार डालूं तो कितनी सजा मिलेगी। तुमने सलाह दी थी कि भूल कर, है ना, ऐसा मत करना, वरना कम से कम 50 साल जेल में काटोगे। और मैं यहाँ बैठा सोच रहा था कि अगर उस दिन मैंने तुम्हारी सलाह ना मानी होती तो हे मूर्ख, आज मैं आज़ाद होता। जेल में उन 50 वर्षों के भय के कारण मैंने सोचा कि यही बेहतर है कि जैसे तैसे काम चला लिया जाए, जैसा कि सभी चला रहे हैं। स्त्रियां भी उसी भय के कारण ऐसा कर रही हैं, पुरुष भी उसी भय के कारण ऐसा कर रहे हैं। और मुझे तुम पर इतना क्रोध आ रहा है कि मन करता है कि मैं तुम्हें गोली मार दूं। मेरा सारा जीवन बर्बाद करने के लिए तुम ही जिम्मेवार हो, और तुम सोचते हो कि एक महान कानूनविद हो। सब बकवास है। तो ऐसा होता है। ठीक है। प्रेम घृणा में क्यों बदल जाता है? मित्रता शत्रुता में क्यों बदल जाती है? क्या गड़बड़ हो जाती है व्यक्तियों से? इसका कुछ लेना देना नहीं है। इसका संबंधों के ताने बाने से है। संबंध अपेक्षाओं पर निर्भर होता है और आदमी सक्षम नहीं है, वह असहाय है। ना ही कोई स्त्री किसी की अपेक्षाओं को पूरा करने में समर्थ है, और जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो निराशा उत्पन्न होती है। फिर सब अस्त व्यस्त होने लगता है। या तो भाषा की कमजोरी है कि सदगुरु और शिष्य के बीच में जो अद्भुत अनुभव घटित होता है उसके लिए हमें संबंध शब्द का प्रयोग करना पड़ता है, परंतु यह संबंध नहीं है। कम से कम वैसा संबंध तो कतई नहीं जैसा कि तुम सामान्यतः
जानते हो यह स्वयं में अपनी एक कोटि है और तुमने इसे बिल्कुल नहीं वही सही समझा है। या तो क्षण क्षण का पल पल का अनुभव है जिसमें ना कोई मांगे हैं ना कोई अपेक्षाएं हैं, है ना। इसीलिए ये सुंदर संबंध रह जाता है। जहाँ अपेक्षाएं होती जिन संबंधों में, वहां वो संबंध कड़वाहट के मोड़ पर जाकर ही टूटता है ना। सदगुरु उपलब्ध है, शिष्य ग्रहणशील है, और इस उपलब्धता एवं ग्रहणशीलता के बीच कोई चमत्कार घटित होता है। कुछ ऐसा अनिवर्चनीय घटता है जिसके लिए कोई शब्द नहीं है, और चूंकि यह एक संबंध नहीं है इसलिए कभी पुराना नहीं पड़ता, सजा सदा क्या रहता है, ताजा और युवा रहता है। जब भी तुम सदगुरु के पास आते हो यह अनुभव पुनरुक्त नहीं होता। यानी ये देखिए, इसको इस प्रकार इसलिए ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि इस संबंध में, यानी गुरु और जो शिष्य का संबंध है, उसमें निरंतर नवीनता है, नया कुछ है। क्योंकि क्या है, इसमें अपेक्षाएं नहीं है बहुत ज़्यादा। जहाँ अपेक्षाएं ज़्यादा होंगी, ज़्यादातर प्रेम संबंधों में, है ना, जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं, रिलेशंस होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं हो जाती है, ये करेंगे तो हम रहेंगे, इस तरह से, इसलिए ऐसा होता है। अगर आप इस समय पे, यानी कि जो प्रेजेंट आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, उसमें अगर आप ये देख पा रहे हैं कि कोई संबंध बहुत मधुरता के साथ स्टार्ट हुआ था और आज की डेट में वो उस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया है, वो आपसे बात नहीं करता है, तो ये देखिए सामान्य प्रक्रिया है। ठीक है, हम सब भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस में, बहुत सारे ऐसे मेंटल ट्रॉमास में रहते हैं, है ना। लेकिन समझदार कौन है कि जल्दी से उससे वो बाहर आ जाता है ना। कोई व्यक्ति, कोई स्थिति, कोई भी घटना इतनी बड़ी नहीं है कि वो आपके जीवन से बड़ी हो जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये हमेशा मैंने लगभग हर लेक्चर में मैंने ये बात कही है, और ये प्रामाणिक बात है कि जब आप ये समझ जाते हैं कि कोई भी स्थिति, उस समय लग रहा होता है कि इससे बड़ा कुछ भी नहीं है ना, लेकिन अगर समझदारी है तो आप समझ पाएंगे ये भी एक समय का एक पड़ाव है जहाँ पे आप खुद को फंसा हुआ पा रहे हैं। ये समय जैसे ही जाएगा, आप पुराने वाले अपने वर्जन को देखेंगे और कहेंगे कि मैं कितना बेवकूफ़ था, है ना, मैं कितना मूर्ख था जो उन सब चीज़ों को सत्य समझ रहा था। सत्य एकमात्र है, वो है परमात्मा। ना वो कभी आपको छोड़कर जाते हैं, ना वो आपसे कभी विलग होते हैं, वो हमेशा सदैव आपके साथ रहते हैं। इसीलिए कहते हैं परमात्मा से, ईश्वर से प्रेम किया वही प्रेम सच्चा है। ये जो मनुष्यों से होता है, ये तो देखिए सिचुएशनल है। मतलब ये कुछ ऐसी स्थितियां आएंगी जहाँ पे वो इंसान आपको छोड़कर जाने ही वाला होता है ना। स्टार्टिंग में बहुत वादे, ड्रामे, सब कुछ होता है, लेकिन वो क्या है, वो आगे जब आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं, दूसरे के सिचुएशन से भी आप अनुभव ले सकते हैं कि अगर उसके साथ हुआ है, ये भी समझिए कि जो जब सेम इनपुट है तो आउटपुट अलग कैसे हो सकता है। ठीक है, तो जितने भी ये रिलेशन एक्सपर्ट होते हैं, जितने भी थेरेपिस्ट होते हैं, और जितने भी ये जो रिलेशंस को डील करते हैं, वो ये समझते हैं कि ये क्या है, ह्यूमन टेंडेंसी है कुछ नया खोजने की। एक सुंदर चेहरा कुछ समय के लिए अच्छा लग रहा है, उसके साथ फिजिकल हुए, फिर आगे बढ़ गए। स्पेशली पुरुषों के साथ तो ये उनको कह सकते हैं, उनके पूरे इवोल्यूशन के प्रोसेस में ही उनके साथ ये चीज़ आया कि वो बहुत कम, एक्सेप्शंस तो हर चीज़ का होता है, तो बहुत कम ऐसे लोग आपको मिलेंगे स्पेशली पुरुषों में। आजकल महिलाएं भी ऐसा कर रही हैं, कोई जेंडर का इशू रह ही नहीं गया है। बहुत सारी महिलाएं भी ऐसी हो गई जिनको हर रोज़ कुछ नया चाहिए, कुछ नया 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 वो खोजते रहते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब वो खुद में ही परेशान होकर बैठ जाते हैं और उन्हें कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता है। तो ये कारण इसका है कि कर्मों का फल मिलता है, लॉ ऑफ कर्मा ऑलवेज अप्लाइज, है ना, हमें हर जगह अप्लाई होता ही है। आप अगर इसको समझ जाएंगे तो जब आप नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल की ओर जब जाते हैं तो अच्छा रहता है। कोई कंट्रोल इम्पोज करता है तो वो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब हम खुद से डिसिप्लिन होना सीख जाते हैं तो निश्चित ही खुद के प्रति जब उत्तरदायी होने लगते हैं, खुद को जिम्मेदार समझने लगते हैं, यानी जिम्मेदार मतलब हर चीज़ के लिए अकाउंटेबल होना, कि जिम्मेदारी लेना, ये भाव जिसके अंदर आता है, निश्चित ही सुंदर और शांतिपूर्ण अपना जीवन जीता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए ये ज्ञान कितना आवश्यक है। चरे वेती चरे वेती, कल मिलते हैं, तब तक के लिए चरे वेती का अर्थ है चलते रहना, है ना। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।